स्टूडेंट, आज हम संचयन पुस्तक के अंतर्गत पाठ 1 हरिहर काका का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं मिथिलेश्वर। इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को हुआ। स्थान था भोजपुर, बिहार। आइए लेखक परिचय जानते हैं। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर ज़िले के वैसाडीह गांव में हुआ। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को ही चुना। जब इन्होंने पूरी अपनी ग्रेजुएशन कर ली तो व्यवसाय के रूप में इन्होंने अध्यापन कार्य को ही चुना। इन दिनों ये आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। इनकी लेखन शैली जानते हैं। जो हरिहर काका पाठ है उसके लेखक मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन यानी गांव के जीवन को बखूबी उकेरा है। इनकी कहानियाँ वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर विरोधों यानी गांव के जीवन में आंतरिक रूप से विरोधाभास और सामाजिक स्थिति को प्रकट किया है इन्होंने अपनी कहानियों में। इनकी कहानियाँ गांव के जीवन में आंतरिक रूप के विरोधाभास और सामाजिक स्थिति को उद्घाटित करती है, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। इनकी मुख्य कृतियाँ इनकी मुख्य रचनाएं या कृतियाँ हैं बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, तिरखा जन्म, हरिहर काका, एक में अनेक, एक थे पोबीलाल, भोर होने से पहले। मिथिलेश्वर की श्रेष्ठ कहानियाँ गांव के लोग, विरह बाबू, जिंदगी का एक दिन, 6 महिलाएं, बाटी की महक, धरती गांव की प्रतिनिधि कहानियाँ रही। इनके उपन्यास प्रमुख रूप से 2 रहे, झुनिया और युद्धस्थल। इनको कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया, जिनमें बाबूजी पुस्तक के लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वर्ष 1976 के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, बंद रास्तों के बीच पुस्तक के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मेघना का निर्णय पुस्तक के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 1981-82 के यशपाल पुरस्कार तथा निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन द्वारा राज्य के सर्वोत्कृष्ट हिंदी लेखक के लिए वर्ष 1983 के अमृत पुरस्कार, सुरंग में सुबह उपन्यास के लिए मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार से पुरस्कृत और सम्मानित किए गए। ये जो कवि थे, लेखक थे, ये उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ कवि और लेखक साबित हुए। इनकी रचनाएं भी श्रेष्ठ रही। आइए इसका पाठ प्रवेश जानते हैं। समाज में सुखी जीवन जीने के लिए रिश्तों नातों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु आज के समाज में सभी मानवीय और पारिवारिक मूल्यों और कर्तव्यों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाते हैं। आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। यानी जो मिथिलेश्वर लेखक हैं, इन्होंने अपनी कहानी में लोगों की स्वार्थी मनोवृत्ति को बताया है कि आज का व्यक्ति स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही रिश्ते निभाता है। हमारे समाज में हमें देखने को मिलता है कि कुछ बुजुर्ग भरोसा करके अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा देते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से उनका बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा, परंतु बुढ़ापे में परिवार वालों को 2 वक्त का खाना देना भी बुरा लगता है। पहले जो आदर सम्मान मिलता था वह अब नहीं मिलता है, लेकिन बुढ़ापे में उनको कोई नहीं पूछता।
जो ये प्रस्तुत पाठ है बच्चों, इस पाठ में हरिहर काका नाम का एक व्यक्ति है जिसकी अपनी कोई संतान नहीं होती है, परंतु उसके पास 15 बीघा ज़मीन है और वही ज़मीन उसकी जान की आफत बन जाती है। अंत में उसी ज़मीन के कारण उसे सुरक्षा भी मिलती है। लेखक इस पाठ के जरिए समाज में हो रहे नकारात्मक बदलाव से हमें अवगत कराना चाहते हैं कि आज का मनुष्य कितना स्वार्थी मनोवृत्ति का हो गया है। लेखक ने हरिहर काका कहानी में हरिहर काका के जीवन की त्रासदी के माध्यम से आज के ग्रामीण और हरिहर काका के जीवन की त्रासदी के माध्यम से आज के ग्रामीण और शहरी जीवन में समा रही स्वार्थपरता का क्रूर रूप दर्शाया गया है। आज हम हरिहर काका पाठ का अध्ययन करेंगे। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। यहाँ पर मैं आया है लेखक के लिए, मिथिलेश्वर के लिए। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेखक बताते हैं कि जब वो हरिहर काका से मिलने गए तो लेखक कहते हैं कि वो कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। कल भी गए थे और आज भी गए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, फिर भी हरिहर काका ने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। वो बहुत कुछ जैसे कुछ कहना चाह रहे थे। जिन यंत्रणाओं के बीच, यंत्रणाओं यानी यातना या कष्ट के बीच वे घिरे थे और जिस मन स्थिति यानी जो अपनी मन की स्थिति उनकी चल रही थी उसमें जी रहे थे, उनमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी हरिहर काका और लेखक एक ही गांव में रहते थे, एक ही गांव के रहने वाले थे और काफ़ी समय के बाद हरिहर काका से मिलने लेखक गए, लेकिन हरिहर काका ने उनसे कुछ भी बातचीत नहीं की। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। यहाँ पर लेखक के लिए आया है। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति यानी लगाव के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख 2 कारण हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती है कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे, यानी बहुत प्यार से रखते थे। और लेखक बताते हैं कि उनकी माँ कहती है कि वो उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता जिस तरह से अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। लेखक कहते हैं कि जितना प्यार एक पिता अपने बच्चे से करता है उतना ही लाड दुलार हरिहर काका ने मुझसे किया। और जब मैं सयाना यानी जब मैं बड़ा हुआ, वयस्क हुआ, तब मेरी दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। तब उनका लगाव मेरे से दोस्त के तरह रहा। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, यानी इतना इंतज़ार किया था। आगे माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के कारण अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। लेखक बताते हैं कि हरिहर काका उनसे बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, अपने मन की स्थिति
बताना चाह रहे थे और उनकी स्थिति, उनका इस तरह का स्थिति देखकर मैं भी बहुत चिंतित था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बता रहे थे। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं, उक्ति यानी उपाय, जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चित ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता कि किस तरह से उनके परिवार के लोगों से ने ही उनको कष्ट दिया, और इस कष्ट का शिकार होते होते आज उनकी ये दशा हो गई है। अगर मैं उनकी जगह होता, हरिहर काका की जगह, लेखक बताते हैं, तो शायद मैं भी इसी तरह से मौन रहता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको उचित समझाना समझता हूँ। यहाँ ठाकुरबाड़ी देव स्थान के लिए आया, मंदिर के लिए आया, गांव के मंदिर के लिए, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी कि किस तरह से जो ठाकुरबाड़ी के जो महंत थे और किस तरह से हरिहर काका के जो भाई थे, परिवार वाले थे, उन्होंने किस प्रकार से उनकी ज़मीन को हथियाने के लिए कैसे कैसे उनको कष्ट दिए। तो इस प्रकार से लेखक बता रहे हैं कि सबसे पहले मैं ठाकुरबाड़ी के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि इसके बिना तो ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हज़ार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का एक बड़ा सा तालाब, उसके बाद मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष, और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर। जो यहाँ पर देव स्थान आया है, वो ठाकुरबाड़ी के बारे में जो बताया है, वो ठाकुर जी का विशाल मंदिर आया है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को भी नहीं। इस संबंध में गांव में जो एक कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। बाद में गांव के कुछ लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिनको भी जो सफलता मिलती, वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाते। इस तरह से इस देव स्थान के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती गई। कोई भी वो मनौती मनाते और वो उनकी पूरी हो जाती, तो वो यहाँ पर आकर ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते। कोई अनाज चढ़ाता तो कोई अपना एक ज़मीन का टुकड़ा ठाकुर जी के नाम कर देता, और कोई रुपए और जेवर चढ़ा देता। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। लेखक बताते हैं कि जो परंपरा थी वो चली आ रही थी, वो आज भी जारी है। अधिकांश लोगों का ये विश्वास है, ये मानना है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में यदि उनकी जीत हुई तो वो भी ठाकुर जी के चलते, यानी ठाकुर जी के कारण। लड़की की शादी
इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है, यानी इस देव स्थान का बहुत ज़्यादा विस्तार होता चला गया। यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की, यानी लेखक बताते हैं कि न मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ के दूसरे ठाकुरबाड़ी नहीं है। यानी कोई ऐसा दूसरा आसपास के गांव का ऐसा कोई देव स्थान नहीं है जो इतना विस्तारित रूप में फैला हो। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी के देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है, यानी एक नए पुजारी को वो लगाती है। ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना, धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है तो ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। लोग और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। लोगों की ये आस्था है, ये मान्यता है कि अगर हम अपने कष्ट के दिनों में यदि ठाकुरबाड़ी में जाकर और ठाकुर जी को अपनी मनोस्थिति बताएंगे तो शायद हमारे वो कष्ट दूर कर देंगे। तो इस तरह से साधु संतों के साथ तंबू लगाकर अखंड हरि कीर्तन शुरू हो जाता। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी कोई भी पर्व या त्यौहार होता तो उसकी शुरुआत भी ठाकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहले गुलाल भी ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। कोई जन्म हो, किसी की शादी हो या जनेऊ के अवसर पर अन्न और वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खलियान में जब फसल की दवनी होकर, यानी जो गेहूं और धान जो निकलता है उसकी प्रक्रिया में वो होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है। लोग जब भी कोई नई फसल तैयार होती है, धान होता है, तो सबसे पहले वो ठाकुरबाड़ी आकर और उस अनाज को भेंट करते हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी के नाम अगुवम निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं, यानी उनके नाम का देवता के लिए निकाला गया अंश अगुणम बोलते हैं जिसे, वो उसके बाद ही फिर वो अनाज को अपने घर ले जाते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर से। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना जीवन सार्थक मानते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि इस तरह से गांव वालों का अधिकांश लोगों का संबंध ठाकुरबाड़ी से बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरी आस्था है उन्हें ठाकुरबाड़ी के ठाकुर जी से। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ। लेखक बताते हैं कि मैं भी जाता था, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर वो दोनों समय हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। इस तरह से लेखक कहता है कि मुझे वो साधु संत बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की का करने लगा है।
लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलादों के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक वो प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों ही पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने को सलाह दी, लेकिन हरिहर काका अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहने लगे। लेकिन हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघा खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे, यानी 4 भाई थे, चारों भाइयों में 15-15 बीघा हिस्सा जमीन आया था। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। संयुक्त परिवार, पहले संयुक्त परिवार में ही सभी रहते थे। संयुक्त परिवार ही होते थे जिसमें अपने दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और सब उनका पूरा परिवार ही एक साथ रहा करता था। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दी थी, ये सलाह दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की कोई तकलीफ़ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा जलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची कुची चीज़ें ही आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था। हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघा ज़मीन थी, और फिर भी उसके परिवार के जो भाई थे उन्होंने अपनी पत्नियों को सलाह दे रखी थी कि तुम हरिहर काका की सेवा करो, अच्छे से उनका ध्यान रखो, उनको टाइम पर खाना नाश्ता सब दो। लेकिन कुछ समय तक तो उन्होंने ध्यान रखा, और उसके बाद वो जो रूखा सूखा होता वो उनको दे देती बचा कुचा, और इस तरह से हरिहर काका बोल कर भी कुछ ना कह पाते और रूखा सूखा खाकर ही उन्हें संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार में रहते हुए उन्हें कोई पानी देने वाला तक नहीं, क्योंकि उनका खुद की अपनी पत्नियां तो चल बसी थी, और हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी, वो अकेले ही थे। सभी परिवार के लोग अपने अपने काम में मशगूल रहते थे, अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों पर गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नज़र नहीं आती। दालान के कमरे में, यानी बरामदे के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं ही उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोहभंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी, जब कोई भी परिवार का सदस्य उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, उनकी इतनी तबीयत खराब थी, तब जाकर उन्होंने परिवार के प्रति उनका मोह भंग हुआ। फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्क करने वाला भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बनाई गई। रायता, चटनी आदि सभी बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था, यानी व्याकुल था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की कि किसी न किसी बहाने आज तो मुझे अच्छा खाने को मिलेगा, जिसके बहाने से उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। उनके भतीजे का दोस्त आया था शहर से, और उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। तो हरिहर काका ने भी मन में सोचा और उसकी सराहना की कि आज तो मुझे अच्छी चीज़ें खाने को मिलेगी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई, यानी बिल्कुल उलट हुई। सभी ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए, यानी खेतों में चले गए। दवनी हो रही थी। दवनी यानी है कि फसल जो पक गई थी, अनाज, उसको फिर निकाला जा रहा था। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। इस बात की उन्हें भनक नहीं थी कि उनकी पत्नियां उनके साथ अलग तरह का व्यवहार कर रही हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद हरिहर काका को पहले खाना खिलाया होगा।
अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई, यानी उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन्न की तेज़ आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी। क्यों गुस्सा आया था? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि आज तो उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन उनके परिवार की ही किसी एक बहू ने उनको जब भात और मट्ठा और अचार रखा तो उनके क्रोध की सीमा नहीं रही और उन्होंने वो थाली फेंक दी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से ये बात निकाल देना, मेरे हिस्से में के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। यानी उनका भी 15 बीघा खेत था और उस खेत की में जो भी अनाज वगैरह होता था वो सब इसी घर में ही आता था। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उससे तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। इस तरह से हरिहर काका का गुस्सा फूट पड़ा। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी भी उनके दालान पर ही विराजमान थे, यानी उनके घर पर ही आए हुए थे। वार्षिक हुमात यानी जो भी हवन में सामग्री का जो ली जाती है घर से, वो लेने के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। जब घर में झगड़ा हो रहा था हरिहर काका के परिवार में, तब उस समय जो ठाकुरबाड़ी के पुजारी थे वो भी वहाँ पर आए थे और उन्होंने सारा नज़ारा देखा और सारी बात ठाकुरबाड़ी जाकर महंत जी को बताई। उनके कान खड़े हो गए, यानी वो सावधान हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ कि किस तरह से उनका अगर परिवार वालों के साथ हरिहर काका का झगड़ा हो गया है तो हमको इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए और उनकी जो 15 बीघा ज़मीन थी उसको हथियाने के लिए उस महंत और पुजारी के मन में भी लालच हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण उसी समय टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। जब महंत ने सोचा कि अब तो हरिहर काका से मिलना ही पड़ेगा, तो वो जैसे ही हरिहर काका से मिलने गए, लेकिन रास्ते में ही उन्हें हरिहर काका मिल गए, उन्हें घर जाना ही नहीं पड़ा। गुस्से में घर से निकल वह खलियान की ओर जा रहे थे। कौन जा रहे थे? हरिहर काका। क्यों जा रहे थे गुस्से में? क्योंकि उनके परिवार में उनका झगड़ा हो गया था, उनको रूखा सूखा खाने को दिया था। तब उन्होंने कहा कि आज तो मेरी 15 बीघा ज़मीन है और उस ज़मीन पर ही मेरा ये अन्न वगैरह होता है और फिर तुम मुझसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो। लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया, अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए। वो उन्हें खलिहान खेत में नहीं ले गए और खेत में नहीं जाने दिया हरिहर काका को, और वो उनको वहाँ से अपने ठाकुरबाड़ी में ले गए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। यानी तुम्हें ये सब परिवार, माया, मोह, सब जो बंधन है इसको त्याग देना चाहिए और तुम्हारे को अपना ध्यान धार्मिक प्रवृत्ति की ओर लगाना चाहिए, ईश्वर में लगाना चाहिए। इस तरह से तुम इस बंधन में कैसे फंस गए हो? अपना ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगाओ। उनके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक
नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवा किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत हैं। यानी ठाकुर बाड़ी के जो महंत थे वो हरिहर काका को बार बार ये सलाह दे रहे थे कि तुम्हें अपना ध्यान ईश्वर में लगाना चाहिए, और तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है, उसी के चलते ही तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे तो वह तुमसे बोलना ही बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। ये कौन कह रहा है? महंत। लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। यानी आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर ज़मीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। इस तरह से उसकी भी स्वार्थ पूर्ति के लिए, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए महंत हरिहर काका को यह सलाह देते हैं कि तुम अपने परिवार वालों से अपना रिश्ता तोड़ दो और जो भी ज़मीन है तुम्हारी वो ठाकुर जी के नाम कर दो और अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में, पूजा पाठ में लगाओ। इस तरह से तुम करोगे तो तुमको बैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारी कीर्ति चारों ओर फैलेगी और जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तुम्हें सब याद करेंगे। और ठाकुर जी के नाम यदि तुम ज़मीन लिख दोगे तो तुम्हारा तो बहुत बड़ा ये दान कहलाएगा, और सारे जो साधु संत हैं वो तुम्हें सर आँखों पर रखेंगे, तुम्हारे पाँव पखारेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा यशगान गाएंगे। इस तरह से तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तरह तरह के उनको ये विचार अपने सुझाव देने लगे। अपनी शेष ज़िंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में ही गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हें सिर आँखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा ऐसा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। यानी तुम्हारी दोनों पत्नियां भी चली गई और तुम्हारी औलाद भी नहीं हुई, और अपना ये जन्म जो है वो इस तरह से मत बिताओ। अपना ये जो जन्म है वो बेकार न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। इस तरह से उन्होंने अपने सुझाव हरिहर काका के सामने रखे कि तुम ये अपनी सारी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आया है महंत के लिए। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ।